गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आई सत्संग जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु माता जी की रहमतों से, कृपा से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, आज की साखी सब्र का फल मीठा होता है। आई सत्संग जी, सुनते हैं आज की ऐसा कि साध संगत जी, सब्र का फल मीठा होता है। इसका अर्थ है जिनमें धैर्यता होती है उन्हें कर्मों का फल ज्यादा अच्छा मिलता है। साध संगत जी, धैर्यता ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को शिखर तक ले जाता है। हिम्मत और धैर्य ही सफलता के मुख्य बिंदु है। इसलिए साध संगत जी, हमें किसी भी परिस्थितियों में धीरज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। साध संगत जी, सब्र का फल मीठा होता है। इस साखी में कैसे तारों में ईर्ष्या का भाव जागता है और कैसे नारद मुनि उन्हें सब्र का फल मीठा होता है का पाठ सिखाते हैं। साध संगत जी, यह साखी प्रेरणादायक साखी है जो कई बार मनुष्य में जीवन का सलीका सीखने के काम आती है। साध संगत जी, तारों की ईर्ष्या संध्या काल के बीतते ही जब आसमान में काली घटाएं छाने लगती हैं, तब तारों के बीच आसमान में निकलने की प्रतिस्पर्धा होने लगती है। सभी को आसमान प्रकट होने की जल्दी रहती है। साध संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनमें आसमान में छा जाने की तीव्रता और अधिक तेजी से बढ़ने लगती है। और इस तरह ऐसे अनगिनत तारे आसमान में छा जाते हैं, लेकिन वो जितनी तेजी से आते हैं उन पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं होता है। वो आपसी छोड़ में जल्दबाजी करने लगते हैं। इसलिए हर एक किसी की नजर नहीं जाता और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। साध संगत जी, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का आसमान में आगमन होता है, वो बड़ी धैर्यता से आसमान में फैलती है और इस कारण सभी स्वाति नक्षत्र के तरफ आकर्षित हो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ हर कोई स्वाति नक्षत्र के आभा का आवरण करता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है। साध संगत जी, प्रतिस्पर्धा में फंसे तारे केवल एक कोने में ही रह जाते हैं और इस तरह से स्वाति नक्षत्र की प्रशंसा सुन सभी तारों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। साध संगत जी, और वो अपनी व्यथा नारद मुनि से जाकर कहते हैं। साध संगत जी, तब नारद जी उन्हें समझाते हैं कि संसार में उसी की ख्याति होती है जिनमें धैर्य होता है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, पर जो अधिक उतावलापन दिखाते हैं उन्हें लोग अक्सर ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो साध संगत जी, हमेशा कीमत सब्र की होती है। इसलिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। नारद जी कहते हैं तुम सभी तारों में धैर्य नहीं है और इस वादी नक्षत्र में अपार धैर्य है, जिसके कारण उसकी ख्याति तुमसे कहीं अधिक है और वो अधिक सम्मान पाता है। और इस तरह सभी तारों को
सब्र का फल मीठा होता है, यह बात समझ में आ जाती है। तो साध संगत जी, सामान्य जीवन में सब्र का फल मीठा होता है। यह बात अक्सर मैंने महसूस की है कि मैं हमेशा से अपने काम में आने वाली बढ़ोतरी अथवा कमी से उतावली होकर खुशियाँ दुखी हो जाता हूँ, जिस पर मुझे बाद में एहसास होता है कि सब्र का फल तो मीठा होता है। तो साध संगत जी, किसी भी कार्य को करने के बाद उसके परिणाम के लिए उतावलापन दिखाना ही उस कार्य के प्रति हमारा पहला गलत व्यवहार होता है। साध संगत जी, हमें हमेशा वक्त देना चाहिए और शांति से अवलोकन करना चाहिए। जल्दबाजी में सामान्यतः निराश ही आहत आती है या कई बार हमसे बड़ी गलती भी हो जाती है। तो साध संगत जी, धैर्य ही एक ऐसा सफल बिजनेसमैन होता है कि पहचान कराता है। जिसमें धैर्य नहीं होता उसे कामयाबी नहीं मिलती। धैर्य ही एक ऐसा गुण है जो हर परिस्थितियों में मनुष्य का दिमागी संतुलन बन जाता है। साध संगत जी, साथ ही विकट परिस्थितियों में बाहर निकल जा सकता है, इसलिए सब्र का फल मीठा होता है। सब्र से ही व्यक्ति में लंबा चल पाने का भाव पैदा होता है और वो कठिन समय में अपना बुरा योगदान दे पाता है। तो साध संगत जी, सब्र का फल मीठा होता है। तारों की ईर्ष्या के इस साखी में मुहावरे का वर्णन आपके लिए किया है ताकि आप इस अनमोल वाक्य को समझ सको और अपने जीवन में उतार सको। ऐसे ही ज्ञानवर्धन विलंगस को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें ताकि आपके लिए एक नई साखी आप जी के पावन चरणों में दास देता रहे। तो साध संगत जी, हमें हमेशा सब्र का फल ही करना चाहिए क्योंकि सब्र का फल ही मीठा होता है। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।